हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल पेन पेपर प्रथमेश में, जहां पे हम लोगों की बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही है और हम लोग 2D शेप्स देख रहे हैं। और ये आज हम लोग का अंतिम चरण है। तो हम लोगों ने 3 लेक्चर्स देखा, जिसमें पहला देखा कि स्क्वायर रेक्टेंगल क्या है, दूसरे में पैरेललोग्राम रोम्बस के बारे में बात किया, थर्ड में हम लोगों ने बात किया था ट्रेपीजियम और सर्कल के बारे में। ओके, तो आज हम लोग उसी कड़ी में लास्ट पार्ट उसका देखेंगे 2D शेप का। तो पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए, क्योंकि आपने सारी 6 शेप्स की प्रॉपर्टी लिख ली है अच्छे से, और वो भी कंप्लीट। किसी भी एग्जाम में हो, कंपटीशन हो, ओलंपियाड हो, कहीं में भी हो, अब कर लेंगे। ठीक है, तो पहली चीज क्वाड्रिलेटरल। सर क्या होता है क्वाड्रिलेटरल जैसा वर्ड अगर सुने तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का मीन्स क्या है कि क्वाड मीन्स क्या हुआ, QUAD, क्वाड। इसका मीन्स क्या हुआ, चार, कुछ चार। ठीक है, लिटरल मीन्स चार लाइन, लिटरल मीन्स लाइन। तो क्वाड्रिलेटरल कुछ नहीं होता है, इट्स अ जिसके पास 4 साइड हो, 4 कॉर्नर हो। ठीक है, 4 साइड होंगे, 4 कॉर्नर होंगे, तो वो क्वाड्रिलेटरल है हमारा। चाहे वो किसी भी कैसा भी शेप हो, डजंट मैटर। कोई लाइन टेढ़ी है, मेढ़ी है, 4 साइड को 4 कॉर्नर होना चाहिए, इंटीरियर एंगल बनना चाहिए। जब 4 लाइन है, ठीक, 4 लाइन हमारे पास सपोज करिए नहीं है क्या, ठीक है, 4 मान लीजिए लाइन है, ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा बन गया। ठीक है, ऐसा कुछ भी बन रहा है, ऐसा करके कुछ भी बन रहा है, मान लीजिए जुड़ा है, लेकिन 4 एंगल भी बन रहा है, 4 इंटीरियर एंगल बन रहा है, मान लीजिए यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक, तो हमारा यही होता है क्वाड्रिलेटरल। दूसरा चीज क्या है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है हमारा 360 होना चाहिए। तो जितने भी 4 साइडेड शेप होती हैं, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो रोम्बस हो, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, या फिर ट्रेपीजियम हो, ये हमारा होता है क्वाड्रिलेटरल के अंदर में ही आती है, क्योंकि इनमें 4 साइड भी हैं, 4 एंगल्स भी हैं, और सारे इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं। ठीक, तो वही चीज वो लिखी हुई है, आप इसको कर लीजिए नोट। ओके, एग्जाम्पल जैसे हो गए ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम, सब लिखा हुआ है। तो सपोज करिए कुछ भी ऐसा शेप बन गया है, रैंडमली बनाते हैं हम अगर, ठीक है, मान लीजिए ऐसा एक लाइन बनाए हमने, छोटा सा एक ऐसा बना दिया, और एक तो ऐसा बना दिया कुछ, और ऐसा बना दिया। अब इसको हम क्या ट्रेपीजियम कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि ट्रेपीजियम में क्या थी कि एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड होना चाहिए, इसमें कोई भी पैरेलल साइड नहीं है, ये इसके नहीं है, इसके नहीं है, स्क्वायर तो है नहीं, रेक्टेंगल तो है नहीं, रोम्बस तो है नहीं, पैरेललोग्राम भी नहीं। तो इसको हम क्या कहेंगे जनरल में? इसको हम कहेंगे कि ये सर क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसमें 4 साइड भी हैं, 4 एंगल बन रहा है, कॉर्नर है, और इंटीरियर एंगल जो होगा ये वाला, एक ये वाला, और हमारा ये वाला, ये हमारे चारों का सम मिला के कितना होगा? 360। यहां तक कि हम लोगों की क्वाड्रिलेटरल की बातें हो चुकी हैं। हम लोग ने सर्कल पे ही बात की थी पिछले लेक्चर में, नहीं देखा है तो यार देख लो, सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं ट्रायंगल यानी कि त्रिकोण के बारे में। त्रिकोण आप लोग 9th-10th में इसको पढ़ेंगे भी अच्छे से, इसमें प्रॉपर्टीज कैसे क्या होता है। ठीक है, ट्रायंगल जैसा कि नाम में ही दिख रहा है, ट्राई 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 बट डोंट क्राई। इसमें मतलब ट्रायंगल मतलब 3 एंगल हो, जिसमें 3 एंगल हो वो हमारा ट्रायंगल। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 लाइनें हो। ठीक, ट्रायंगल हमारे 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल जैसा कि नाम है इक्वल, तो इसमें जो 3 साइड होती हैं, 3 साइड से ही बनता है ट्रायंगल। ठीक, तो हमारी जो 3 साइड होती हैं वो भी बराबर, और तीनों जो एंगल होता है वो भी बराबर। तो ये जो पेन की लेंथ है आप देख सकते हैं तीनों बराबर है। ठीक है, एम आई करेक्ट? तो इनको अगर हम आपस में ऐसे जोड़ दें, साइड मतलब इसके पॉइंट से पॉइंट आपस में, इसको एंड पॉइंट्स सारे जोड़ दें, तो ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? ये है इक्विलेटरल, क्योंकि इसमें साइड भी बराबर है। जब साइड बराबर है तो एंगल बराबर होगा। ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि नहीं? तो हमारा ये ट्रायंगल बना हुआ है इक्विलेटरल। ये हमने नंबरिंग की, नेमिंग कर दी, ABC नाम का एक ट्रायंगल है। ठीक, इसमें हमारा एंगल जो बनता है, जैसे क्वाड्रिलेटरल में होता है कि हमारा एंगल सारा 360 होता है। ठीक, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल क्या होता है? 360। वैसे ही ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल होता है वो कितना? 180। तो यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं कि ट्रायंगल जो है
ट्रायंगल को हम ऐसे ट्रायंगल बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्रायंगल 180, ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल में कुछ बना देते हैं 360, ठीक, इसको लिख लीजिएगा। तो हमारा जो एंगल 180 है, चूंकि तीनों एंगल जो है बराबर है, जब एक चीज को 3 बराबर हिस्से में हम बांटेंगे तो तीनों में बराबर बराबर हिस्सा आएगा, ठीक। तो हम 180 को 3 में बांटेंगे तो वो 60 आएगा, तब 180 बनेगा। इसीलिए हमारे इक्विलैटरल में तीनों साइड बराबर होती हैं, तीनों एंगल जो होता है वो 60 होता है, ठीक। हमारा जो जनरल फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक। बेस क्या होता है कि बेस एक साइड का लेंथ हो गया, हम जिस रिस्पेक्ट पर निकाल रहे हैं, मान लीजिए अभी हम ऐसे निकाल रहे हैं तो अभी तो इक्विलैटरल में तो बराबर होता है, इसमें हमारा बेस क्या हो गया 8 और हाइट क्या हो गई, इस वर्टेक्स से इस साइड की परपेंडिकुलर दूरी। कौन सी दूरी? परपेंडिकुलर। हम यहां से नहीं कि सर ऐसे खींच दे तो दूरी ये भी हुई, ये भी दूरी हुई, नहीं, परपेंडिकुलर, यानी कि ऐसे एकदम इस पे गिरे, ठीक है, और 90 डिग्री बनना चाहिए। तो ये हमारा हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें हमारा जो एरिया आता है वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट। सॉल्व जब करते हैं यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे ना, हाइट देखिए कैसे निकालते हैं कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर गिराएंगे, यहाँ a/2 हो जाएगा, फिर ऐसे करके हमारा एरिया आ जाता है √3/4 साइड स्क्वायर। ये बड़ा काम का है हमारे ऑब्जेक्टिव वगैरह में, ये बड़ी जल्दी, अगर हमको साइड पता है तो हम जल्दी से √3/4 करके साइड स्क्वायर निकाल देंगे, ठीक। इक्विलैटरल की बात हो गई। दूसरा हमारा होता है आइसोसेलेस। इक्विलैटरल में तीनों साइड तीनों एंगल बराबर, आइसोसेलेस में दो साइड दो एंगल बराबर होता है। तो सपोज करिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो कि ABC है, ABC, ठीक। जैसे जो बर्थडे कैप होती है जनरली वो आइसोसेलेस होती है, क्योंकि जो हेड के जो ऊपर वाला साइड होता है ये बराबर होता है, जो नीचे हेड वाला साइड होता है वो, अगर उसको मतलब 2D विजुलाइज किया जाए तो, वैसे तो 3D होता है, कोन होता है, बट 2D अगर विजुलाइज किया जाए तो आइसोसेलेस होगा। तो जिसमें दो साइड और दो एंगल बराबर होंगे वो आइसोसेलेस होगा। यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया गया है जिसका नाम है ABC। तो हम मानते हैं कि AB और AC जो है बराबर है, ठीक। दो साइड क्योंकि बराबर है इसलिए हमने यहाँ पे कट लगाया है, देखिए एक कट यहाँ पे, एक कट यहाँ पे। इसमें देखिए तीनों में कट है, कट 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 कट। तो AB के सामने वाला एंगल जो है, और इसके चूंकि ये दोनों साइड बराबर है तो इसके सामने वाला एंगल और इस AC की साइड वाला जो एंगल है वो भी बराबर होंगे। इसीलिए जो एंगल B है और एंगल C है वो बराबर है। यहाँ पे सेम चीज लिखी हुई है कि एंगल B और एंगल C बराबर है। एंगल A को एंगल B, ये कौन लिख दिया, ये कहाँ गया भाई? AB और AC बराबर है ना, AB और AC बराबर, तो एंगल B और एंगल C बराबर होंगे ना। ये कौन लिख देता है, कौन है ये? उसको बुलाओ सर सामने तो लाओ जरा। एंगल B और एंगल C हमारा जो है बराबर है, ठीक। थर्ड हमारा वैरायटी है वो है स्केलन। इक्विलैटरल में तीनों साइड एंगल बराबर, आइसोसेलेस में दो एंगल साइड बराबर, स्केलन में कुछ नहीं बराबर। तुम अपना काम करो, हम अपना काम, हम लोग की बराबरी नहीं हो सकती। वी आर डिफरेंट ब्रो। चौथा है भैया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि एक एंगल जो है राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल हमारा मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसकी हाइट हो जाएगी, इसका बेस हो जाएगा, और ये 90 डिग्री। इसकी हम लोगों ने बात ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स पढ़ा था, उसमें भी बात की थी। तो ट्रिग्नोमेट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें पूरा राइट एंगल के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में वो आप देख लीजिएगा जो समझ में नहीं आया हो, ठीक। ये हमारा हो गया बेस, ठीक। ये हमारा हाइट हो गया h, और ये हमारा हाइपोटेनस हो गया h, हाइपोटेनस भी h, ये भी बेस h। तो इसको हम कर देते हैं, अच्छा यहाँ पे a लिखा है ना, तो यहाँ पे भी हम a लिख देते हैं। a मीन्स हो गया एल्टीट्यूड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये हमारा हो गया a, तो ये हमारा a एल्टीट्यूड हो गया, ये b बेस हो गया, और ये h हो गया हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस चाचा ने बहुत बढ़िया से रिलेशन निकाला। पाइथागोरस भैया बैठे कहें कि त्रिकोण वगैरह थोड़ा समझने में दिक्कत आती है बबुआ,
इसको जो है सिंपल वे में कैसे निकाला जाए, तो इन्होंने जो है इसका स्क्वायर किया, देखा कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो बेस और हाइट स्क्वायर के बराबर है। वाह, क्या रिलेशन फाइंड किया है। तो यहां से हम हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल लेते हैं कि अंडर रूट में बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो यहां तक थी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की बात। तो आई होप आपको क्वाड्रिलेटरल का मतलब समझ आ गया होगा, ट्रायंगल के चारों टाइप समझ में आ गए होंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, सर्कल और ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज सारी याद रखनी है। एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 टाइम्स साइड, एरिया होता है साइड स्क्वायर। रोम्बस का भी साइड स्क्वायर, एरिया होता है 4 टाइम्स साइड, पेरीमीटर होता है। गलत बोल दिए बेटे, गलत बोल दिए। रोम्बस का हमने पिछली बार कहा था क्या होता है बताइएगा। तो रोम्बस का होता है हाफ इंटू डायगोनल, ठीक। ये हम लोग शायद देखे भी थे रोम्बस में। रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में जो हमारा एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। हमारा जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक। ये हमारा हो गया। पैरेललोग्राम में भी सेम चीज होता है। पैरेललोग्राम में हम लोग 2 ट्रायंगल बनाए थे, अगर आपको याद हो, तो हमने दोनों का एरिया ऐड कर दिया था, जो कि आया था हाफ बेस इंटू हाइट प्लस हाफ बेस इंटू हाइट। आई होप वो आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रेपीजियम की। तो ट्रेपीजियम में जो पेरीमीटर, तो यार वही चल के देख लेंगे बाउंड्री में कुछ। और ट्रेपीजियम का जो एरिया आया था वो आया था हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। उसमें भी 2 ट्रायंगल बन रहा था, बात कर चुके हैं। एरिया की बात, सर्कल की बात करें तो सर्कल का एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर और सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। तो आई होप आपको सारी चीजें पता होंगी, कौन सा एंगल कौन सा डायगोनल बाइसेक्ट करता है, कितने पे करता है, 90 पे करता है या नहीं, बराबर होता है या नहीं। तो आई होप आपको सब बात पता चल गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स पे 3D जो भी शेप्स होते हैं उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन सब देखेंगे, उसके फिर धड़ाधड़ क्वेश्चन लगाएंगे। इसको आप कर लीजिएगा नोट, ठीक, स्क्रीन पॉज करके कर लीजिए। चलिए फिर आप, आई होप आपने इसको स्क्रीन पॉज करके सारी प्रॉपर्टीज नोट कर ली होंगी। तो यार फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 3D शेप्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय। पढ़ते रहें पेन पेपर।